Hello friends. Welcome to our Premium Institute channel. Friends, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट MCQ ऑन करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल मंथ 2026। यही वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन 1। Which two entities collaborated to launch the साथी ऐप? साथी ऐप को लॉन्च करने के लिए किन दो संस्थाओं ने सहयोग किया? A. Ministry of Science and Technology NIIT Delhi. B. Ministry of Education and Niti Aayog. C. Ministry of Education NIIT Kanpur. D. Ministry of Electronics and Information Technology NIIT Bombay. Answer C. Ministry of Education NIIT Kanpur. Question 2. What was the Sathi platform initially launched to help students prepare for? साथी प्लेटफॉर्म को शुरुआत में छात्रों को किस परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया था? A. UPSC और SSC. B. JEE और NEET. C. CAT और MAT. D. CLAT और LSAT. Answer B. JEE और NEET. Question 3. What is the primary purpose of the recently integrated AI features on the Sathi app? साथी ऐप पर हाल ही में एकीकृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुविधाओं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? A. To automatically register students for competitive exams. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को स्वचालित रूप से पंजीकृत करना। B. To monitor students during live remote testing. लाइव रिमोट टेस्टिंग के दौरान छात्रों की निगरानी करना। C. To grade the final entrance exams. अंतिम प्रवेश परीक्षाओं का मूल्यांकन करना। D. To provide a personalized learning experience similar to private coaching. निजी कोचिंग के समान एक व्यक्तिगत सीखने का अनुभव प्रदान करना। Answer D. To provide a personalized learning experience similar to private coaching. निजी कोचिंग के समान एक व्यक्तिगत सीखने का अनुभव प्रदान करना। Question 4. To ensure accessibility for students from diverse backgrounds, the content on the Sathi app is available in. विविध पृष्ठभूमियों के छात्रों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए साथी ऐप पर सामग्री उपलब्ध है। A. English and Hindi only. केवल अंग्रेजी और हिंदी में। B. English, Hindi, and 12 regional languages. अंग्रेजी, हिंदी और 12 क्षेत्रीय भाषाओं में। C. 22 recognized regional languages. 22 मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाओं में। D. English and 14 regional languages. अंग्रेजी और 14 क्षेत्रीय भाषाओं में। Answer B. English, Hindi, and 12 regional languages. अंग्रेजी, हिंदी और 12 क्षेत्रीय भाषाओं में। Question 5. Which ministry submitted India's first national report on the implementation of the Nagoya Protocol? किस मंत्रालय ने नागोया प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की? A. Ministry of Earth Sciences. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। B. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। C. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। D. Ministry of Science and Technology. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। Answer C. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। Question 6. India's first national report details the implementation of the Nagoya Protocol, which focuses on what specific subject? भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट में नागोया प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन का विवरण है, जो किस विशिष्ट विषय पर केंद्रित है? A. Access and Benefit Sharing. पहुंच और लाभ साझाकरण। B. Reduction of Greenhouse Gas Emissions. ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। C.
प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन परत का संरक्षण। डी, ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट्स, खतरनाक कचरे की सीमा पार आवाजाही। आंसर ए, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, पहुंच और लाभ साझाकरण। क्वेश्चन 7. To which international body's secretariat was India's first national report submitted? भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के सचिवालय को प्रस्तुत की गई थी? ए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। बी, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। सी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। डी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता पर कन्वेंशन। आंसर डी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता पर कन्वेंशन। क्वेश्चन 8. Which organization collaborated with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to submit the report? रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ किस संगठन ने सहयोग किया? ए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। बी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। सी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। डी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण। आंसर बी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। क्वेश्चन 9. Which ministry extended the approved list of models and manufacturers framework to cover solar ingots and wafers? किस मंत्रालय ने सोलर इनगॉट्स और वेफर्स को कवर करने के लिए मॉडल और निर्माताओं की स्वीकृत सूची ढांचे का विस्तार किया? ए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर विद्युत मंत्रालय। बी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। सी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। डी, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज भारी उद्योग मंत्रालय। आंसर सी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। क्वेश्चन 10. When will the ALMM list 3 for solar ingots and wafers officially come into effect? सोलर इनगॉट्स और वेफर्स के लिए ALMM सूची 3 आधिकारिक तौर पर कब लागू होगी? ए, 1 जून 2026। बी, 1 जनवरी 2028। सी, 1 अप्रैल 2028। डी, 1 जून 2028। आंसर डी, 1 जून 2028। क्वेश्चन 11. Where will Sagar Defense Engineering set up the world's first autonomous maritime shipbuilding center? सागर डिफेंस इंजीनियरिंग दुनिया का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण केंद्र कहां स्थापित करेगा? ए, जुव्वादिन्ने फिशिंग हार्बर इन नल्लौर, आंध्र प्रदेश। बी, विशाखापट्टनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश। सी, कोचीन शिपयार्ड, केरला। डी, मजगांव डॉक, महाराष्ट्र। आंसर ए, जुव्वादिन्ने फिशिंग हार्बर इन नल्लौर, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 12. Which organization is collaborating with the Ministry of Tribal Affairs to organize the Bharat Tribes Fest 2026? भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 के आयोजन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ कौन सा संगठन सहयोग कर रहा है? ए, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम। बी, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ। सी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। डी, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम। आंसर बी,
ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ। क्वेश्चन 13. Where is the Bharat Tribes Fest 2026 scheduled to be held from March 18 to 30? 18 से 30 मार्च तक भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ निर्धारित है? ए. प्रगति मैदान, दिल्ली। बी. दिल्ली हाट, दिल्ली। सी. सुंदर नर्सरी, दिल्ली। डी. इंडिया गेट लॉन्स, दिल्ली। आंसर सी. सुंदर नर्सरी, Delhi. Question 14. Which ministry recently launched the ज्ञान भारतम National Manuscript Survey? हाल ही में किस मंत्रालय ने ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण शुरू किया है? A. Ministry of Education, शिक्षा मंत्रालय। B. Ministry of Tourism, पर्यटन मंत्रालय। C. Ministry of Science and Technology, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। डी. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय। आंसर डी. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन 15. The Gyan Bharatam mission is a restructured and expanded version of which earlier mission established in 2003? ज्ञान भारतम मिशन 2003 में स्थापित किस पूर्व मिशन का पुनर्गठित और विस्तारित संस्करण है? ए. नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन। बी. नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। सी. नेशनल हेरिटेज डेवलपमेंट मिशन, राष्ट्रीय विरासत विकास मिशन। डी. नेशनल मिशन ऑन मोन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज, स्मारकों और पुरावशेषों पर राष्ट्रीय मिशन। आंसर बी. नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। क्वेश्चन 16. What is the total financial outlay approved by the Union Cabinet for the Small Hydropower Development Scheme for financial year 2026 to 27 to financial year 2030 to 31? वित्तीय वर्ष 2026 से 27 से 2030 से 31 के लिए लघु जल विद्युत विकास योजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? ए. 1500 करोड़, बी. 2000.50 करोड़, सी. 2584.60 करोड़, डी. 3000 करोड़। आंसर सी. ₹2584.60 crore. Question 17. Which regions are given a special focus under the Small Hydropower Development Scheme due to their high untapped potential? लघु जल विद्युत विकास योजना के तहत उनकी उच्च अप्रयुक्त क्षमता के कारण किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है? ए. कोस्टल स्टेट्स, तटीय राज्य। बी. डेजर्ट एंड एरिड रीजन्स, रेगिस्तानी और शुष्क क्षेत्र। सी. हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्य। डी. सदर्न पेनिनसुलर स्टेट्स, दक्षिणी प्रायद्वीपीय राज्य। आंसर सी. हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्य। क्वेश्चन 18. Which company will build India's first methanol dual-fuel platform supply vessel for the Shipping Corporation of India? भारतीय नौवहन निगम के लिए भारत का पहला मिथनॉल डुअल फ्यूल प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल कौन सी कंपनी बनाएगी? ए. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, बी. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, सी. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, डी. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। आंसर बी. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड। क्वेश्चन 19. The Krishi Sakhi program launched by the Agriculture Insurance Company aligns with the Food and Agriculture Organization's designation of 2026 as the International Year of the Agriculture Insurance Company द्वारा शुरू किया गया कृषि सखी कार्यक्रम खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित करने के अनुरूप है? ए.
सस्टेनेबल फार्मिंग, सतत खेती। बी, वुमन फार्मर, महिला किसान। सी, क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर, जलवायु अनुकूल कृषि। डी, रूरल माइक्रोफाइनेंस, ग्रामीण माइक्रोफाइनेंस। आंसर बी, वुमन फार्मर, महिला किसान। Question 20. The relief scheme was launched under the Export Promotion Mission to specifically support exporters impacted by the crisis in which region? निर्यात संवर्धन मिशन के तहत रिलीफ योजना विशेष रूप से किस क्षेत्र के संकट से प्रभावित निर्यातकों का समर्थन करने के लिए शुरू की गई थी? ए, ईस्टर्न यूरोप, पूर्वी यूरोप। बी, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। सी, वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया। डी, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। आंसर सी, वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया। Question 21. Where was India's first LPG automated teller machine, ATM, launched to provide a 24/7 access to domestic cylinders? घरेलू सिलेंडरों तक 24/7 पहुंच प्रदान करने के लिए भारत की पहली एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहां लॉन्च की गई? ए, गुरुग्राम, हरियाणा। बी, नोएडा, उत्तर प्रदेश। सी, जयपुर, राजस्थान। डी, पुणे, महाराष्ट्र। आंसर ए, गुरुग्राम, हरियाणा। Question 22. Which company introduced the LPG ATM initiative? किस कंपनी ने एलपीजी एटीएम पहल शुरू की? ए, इंडियन गैस। बी, भारत गैस। सी, एचपी गैस। डी, रिलायंस पेट्रोलियम। आंसर बी, भारत गैस। Question 23. Who has been appointed as the chairman of the reconstituted Hindi Advisory Committee for the Ministry of Chemicals and Fertilizers? रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए, मनसुख मांडविया। बी, अमित शाह। सी, जगत प्रकाश नड्डा। डी, नितिन गडकरी। आंसर सी, जगत प्रकाश नड्डा। Question 24. What is the primary function of the Hindi Advisory Committee? हिंदी सलाहकार समिति का प्राथमिक कार्य क्या है? ए, टू ट्रांसलेट ऑल साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स इनटू हिंदी, सभी वैज्ञानिक दस्तावेजों का हिंदी में अनुवाद करना। बी, टू मैंडेट हिंदी एज द एक्सक्लूसिव लैंग्वेज फॉर ऑल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, सभी उर्वरक उद्योगों के लिए हिंदी को विशेष भाषा के रूप में अनिवार्य करना। सी, टू कंडक्ट हिंदी प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स फॉर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी दक्षता परीक्षा आयोजित करना। डी, टू रिव्यू एंड रेकमेंड मेजर्स फॉर द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, आधिकारिक प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रगामी उपयोग के लिए समीक्षा करना और उपायों की सिफारिश करना। आंसर डी, टू रिव्यू एंड रेकमेंड मेजर्स फॉर द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, आधिकारिक प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रगामी उपयोग के लिए समीक्षा करना और उपायों की सिफारिश करना। Question 25. In the latest phase of Project Cheetah, in 2026, 9 cheetahs were translocated to Kuno National Park from which country? प्रोजेक्ट चीता के नवीनतम चरण 2026 में 9 चीतों को किस देश से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया था? ए, नमीबिया। बी, साउथ अफ्रीका। सी, बोत्सवाना। डी, केन्या। आंसर सी, बोत्सवाना। Question 26. Following the arrival of the 9 cheetahs from Botswana, what does the total cheetah population in India stand at? बोत्सवाना से 9 चीतों के आने के बाद भारत में चीतों की कुल आबादी कितनी हो गई है? ए, 20।
B. 28. C. 48. D. 69. Answer C. 48. Question 28. Where was the 4-day National Arogya Fair 2026 organized by the Ministry of Ayush? आयुष मंत्रालय द्वारा 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 कहां आयोजित किया गया था? A. नागपुर, महाराष्ट्र. B. पुणे, महाराष्ट्र. C. शेगांव, बुल्ढाणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. D. नासिक, महाराष्ट्र. Answer C. शेगांव, बुल्ढाणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. Question 28. Who inaugurated the National Arogya Fair 2026 at the Visava Maidan of Sant Gajanan Maharaj Sansthan? संत गजानन महाराज संस्थान के विसावा मैदान में राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन किसने किया? A. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. B. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. C. यूनियन मिनिस्टर अमित शाह. D. चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. Answer B. President Draupadi Murmu. Question 29. Which brand is scheduled to be launched during the Bharat Tribes Fest 2026 to promote tribal fashion and crafts in global markets? वैश्विक बाजारों में जनजातीय फैशन और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 के दौरान कौन सा ब्रांड लॉन्च किया जाना निर्धारित है? A. आदि शिल्प. B. वन्या. C. रीसा. D. ट्राइब्स इंडिया. Answer C. रीसा. Question 30. What are the names of the official mascots unveiled by Union Minister Amit Shah for Census 2027? जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा अनावरण किए गए आधिकारिक शुभंकरों मैस्कॉट्स के नाम क्या हैं? A. ज्ञान और विज्ञान. B. शक्ति और समृद्धि. C. आशा और उदय. D. प्रगति और विकास. Answer D. प्रगति और विकास. Question 31. Which organization developed the digital platforms, like the self-enumeration portal and census management system, for Census 2027? जनगणना 2027 के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे स्वगणना पोर्टल और जनगणना प्रबंधन प्रणाली किस संगठन ने विकसित किए हैं? A. नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र. B. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग. उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र. C. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. D. नीति आयोग. नीति आयोग. आंसर B. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग. उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र. Question 32. India's first riverine lighthouses are being constructed to enable 24-hour navigation on which river? किस नदी पर 24 घंटे नौवहन सक्षम करने के लिए भारत के पहले नदीय प्रकाश स्तंभों का निर्माण किया जा रहा है? A. गंगा रिवर. B. ब्रह्मपुत्र रिवर. C. गोदावरी रिवर. D. नर्मदा रिवर. Answer B. ब्रह्मपुत्र रिवर. Question 33. Which DMRC line extension expands to 71.56 kilometers to become India's first fully operational ring metro? कौन सा DMRC लाइन विस्तार 71.56 किलोमीटर तक फैलकर भारत का पहला पूर्ण परिचालन रिंग मेट्रो बन गया है? A. रेड लाइन. B. येलो लाइन. C. पिंक लाइन. D. मजेंटा लाइन. आंसर C. पिंक लाइन. Question 34. What unique technology does India's first pure air tower in New Delhi use to combat urban air pollution? नई दिल्ली में भारत का पहला प्योर एयर टॉवर शहरी वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस अनूठी तकनीक का उपयोग करता है? A.
हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर मैकेनिकल फिल्टर्स, उच्च दक्षता वाले पार्टिकुलेट एयर मैकेनिकल फिल्टर। बी, फोटोसिंथेटिक माइक्रोएल्गी, प्रकाश संश्लेषक सूक्ष्म शैवाल। सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स। डी, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्ट्रेशन, सक्रिय कार्बन निस्पंदन। आंसर बी, फोटोसिंथेटिक माइक्रोएल्गी, प्रकाश संश्लेषक सूक्ष्म शैवाल। क्वेश्चन 35. The Climatech startup Carbalim Private Limited, which collaborated on the Pure Air Tower project, was incubated at which institution? जलवायुत्कनिक स्टार्टअप कार्बेलिम प्राइवेट लिमिटेड, जिसने प्योर एयर टॉवर परियोजना में सहयोग किया, को किस संस्थान में इनक्यूबेट किया गया था? ए, आईआईटी दिल्ली, बी, आईआईएम अहमदाबाद, सी, आईआईटी बॉम्बे, डी, आईआईटी मद्रास। आंसर ए, आईआईटी दिल्ली। क्वेश्चन 36. Where is the Bharat Techs 2026 event scheduled to take place? भारत टेक्स 2026 कार्यक्रम कहां आयोजित होना निर्धारित है? ए, भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, बी, यशोभूमि, न्यू दिल्ली, सी, इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा, डी, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। आंसर सी, इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा। Question 37. The Bharat Techs 2026 initiative aligns with the 5F vision. What does the last F in this vision stand for? भारत टेक्स 2026 पहल 5F विजन के अनुरूप है। इस विजन में आखिरी F का क्या अर्थ है? ए, फैक्ट्री, बी, फैब्रिक, सी, फैशन, डी, फॉरेन मार्केट्स। Answer D, foreign markets. Question 38. Which port authority recently launched India's first digital twin platform as part of its modernization initiative? किस बंदरगाह प्राधिकरण ने हाल ही में अपने आधुनिकीकरण पहल के हिस्से के रूप में भारत का पहला डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, बी, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, सी, चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी, डी, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी। आंसर डी, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी। क्वेश्चन 39. The newly launched digital twin platform at the VO Chidambarnar port is expected to reduce vessel turnaround time by up to what percentage? वीओ चिदम्बरनार पोर्ट पर नवनिर्मित डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म से जहाजों के टर्न अराउंड समय को कितने प्रतिशत तक कम करने की उम्मीद है? ए, 10%, बी, 15%, सी, 25%, डी, 40%। आंसर सी, 25%। क्वेश्चन 40. What does the acronym शब्द stand for in the context of प्रसार भारती's platform? प्रसार भारती के प्लेटफॉर्म के संदर्भ में संक्षिप्त नाम शब्द का क्या अर्थ है? ए, shared audio visuals for broadcast and dissemination, बी, system for high definition audio and broadcast distribution, सी, syndicate of Hindi audio and broadcast dissemination, डी, shared host for audio broadcasting and distribution. Answer A, shared audio visuals for broadcast and dissemination. Question 41. What is the total length of the newly inaugurated Delhi Meerut Namo Bharat corridor? हाल ही में उद्घाटित दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? A, 64 किलोमीटर, B, 82 किलोमीटर, C, 95 किलोमीटर, D, 112 किलोमीटर। आंसर B, 82 किलोमीटर। Question 42. What unique, first of its kind arrangement is featured on the Namo Bharat Rapid Rail project? नमो भारत रैपिड रेल परियोजना में कौन सी अनूठी और अपनी तरह की पहली व्यवस्था शामिल है?
A. It operates entirely on solar and wind power. यह पूरी तरह से सौर और पवन ऊर्जा पर संचालित होती है। B. It features double-decker coaches for all passenger classes. इसमें सभी यात्री श्रेणियों के लिए डबल डेकर कोच शामिल हैं। C. Namo Bharat Rapid Rail and Meerut Metro operate from the same platform using shared tracks. नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो साझा ट्रैकों का उपयोग करके एक ही प्लेटफॉर्म से संचालित होती हैं। D. It is India's first completely driverless intercity train network. यह भारत का पहला पूरी तरह से चालक रहित इंटरसिटी ट्रेन नेटवर्क है। आंसर C. Namo Bharat Rapid Rail and Meerut Metro operate from the same platform using shared tracks. नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो साझा ट्रैकों का उपयोग करके एक ही प्लेटफॉर्म से संचालित होती हैं। Question 43. Who is the second most followed Indian political leader on Instagram with around 16.1 million followers? इंस्टाग्राम पर लगभग 16.1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय राजनीतिक नेता कौन है? A. अमित शाह, B. राहुल गांधी, C. नितिन गडकरी, D. योगी आदित्यनाथ। आंसर D. योगी आदित्यनाथ। Question 44. Which prominent personality features in the बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है campaign to boost awareness for the Skill India Digital Hub? स्किल इंडिया डिजिटल हब के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान में कौन सी प्रमुख हस्ती शामिल है? A. अक्षय कुमार, B. अमिताभ बच्चन, C. सचिन तेंदुलकर, D. शाहरुख खान। आंसर B. अमिताभ बच्चन। Question 45. Which union minister launched the बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है कैंपेन? किस केंद्रीय मंत्री ने बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान का शुभारंभ किया? A. जयंत चौधरी, B. शिवराज सिंह चौहान, C. धर्मेंद्र प्रधान, D. अश्विनी वैष्णव। आंसर A. जयंत चौधरी। Question 46. Under the price support scheme for Rabi 2026, which state was approved for the highest procurement of mustard, 13.78 lakh tons? रबी 2026 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत किस राज्य को सरसों की सबसे अधिक खरीद 13.78 लाख टन के लिए मंजूरी दी गई थी? A. मध्य प्रदेश, B. गुजरात, C. राजस्थान, D. महाराष्ट्र। आंसर C. राजस्थान। Question 47. Which of the following schemes is not mentioned as part of the PM ASHA umbrella scheme? निम्नलिखित में से किस योजना का उल्लेख PM आशा अम्ब्रेला योजना के हिस्से के रूप में नहीं किया गया है? A. प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, मूल्य न्यूनता भुगतान योजना, B. मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, बाजार हस्तक्षेप योजना, C. नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, D. प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, मूल्य स्थिरीकरण कोष। आंसर C. नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना। Question 48. What is the approved minimum support price for raw jute per quintal for the 2026-27 marketing season? 2026 से 27 विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट का स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रति क्विंटल कितना है? A. THRE 1662, B. 4945, C. 5650, D. 5925। आंसर D. FIV 1925। Question 49. Which organization will remain the nodal agency for price support operations for jute?
जूट के लिए मूल्य समर्थन संचालन की नोडल एजेंसी कौन सी संस्था बनी रहेगी? ए. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, बी. नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, सी. जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डी. कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आंसर सी. जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 50. Who launched the AI-driven सुज्विका बायोटेक प्रोडक्ट डेटा पोर्टल? AI आधारित सुज्विका बायोटेक प्रोडक्ट डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया? ए. अश्विनी वैष्णव, बी. शिवराज सिंह चौहान, सी. नरेंद्र मोदी, डी. डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आंसर डी. डॉक्टर जितेंद्र सिंह। Question 51. The government aims to build a $1 trillion bioeconomy under the Viksit Bharat Vision by which year? सरकार विकसित भारत विजन के तहत किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन की बायो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखती है? ए. 2030, बी. 2035, सी. 2040, डी. 2047। आंसर डी. 2047। फ्रेंड्स, यह इम्पोर्टेंट MCQ ऑन करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल मंथ 2026। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट नॉलेजेबल लगा तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करो एंड हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।